नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रखा है इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। देखो ये डिस्टेंस जो दिया रखा है ना, ये 1.5 सेंटीमीटर है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपर से नीचे गिर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि समझ लो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया रखा है, 5 सेंटीमीटर। सो मीटर में कन्वर्शन करके लिखेंगे 5 × 10⁻² मीटर। ठीक है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रखा है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। समझ बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रखा है अप साइड और इलेक्ट्रॉन के लिए फेवरेबल है। कैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा डाउनवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट प्रोटॉन के साथ में उल्टा होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में फोर्स लगता है। ठीक है, ओके। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड फॉर अ प्रोटॉन। यहाँ पे दो केस दिए। फर्स्ट केस जो दिया रखा है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, और दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पलट दिया और फेंक रहे हम प्रोटॉन को। सेम केस है बट डायरेक्शन उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की। दैट्स इट। हाँ, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल, यानी हमको बोला गया है टाइम, गिरने का टाइम कितना है वो पता लगाओ, और बोला है कंस्ट्रक्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी के साथ में हमको कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं बेटा, तो समझो कि अगर ग्रेविटी से साथ कंपेयर करना है, इसका मतलब हम इसका एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के साथ में शो कर देंगे कंपेयर करके। ठीक है, चलो सबसे पहले टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दैट्स, उसके बाद में हम टाइम फॉर प्रोटॉन निकालेंगे। सो इनिशियल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की सतह पे पड़ा है, उसको आना है यहाँ पे नीचे। ठीक है, इतना डिस्प्लेसमेंट करना है। यस, इनिशियल स्पीड तो ज़ीरो ही रहा होगा क्योंकि वहाँ से छोड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन को, है ना। सो हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तब जाके हम टाइम काउंटिंग कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे। F = QE, ओके, और F की जगह हम लिख सकते हैं F = MA = मिल जाएगा हमको QE। तो इससे हमें एक्सेलरेशन निकल जाएगा जो कि है QE/m। ओके, व्हाट इज़ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस होता है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है। तो हम लिखेंगे 1.6 × 10⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 × 2 × 10⁴ डिवाइड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 10⁻31 kg। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यूज़ को अलग किया, पावर्स को अलग किया, ये मिलेगा 3.2 डिवाइड बाय 9.11 जो कि हो जाएगा 0.3512 इंटू 10⁻, हो जाएगा 31 + 4 - 19 10⁻16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन लग रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, और प्रॉपर वे में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 3.5 10⁻, कितना हो जाएगा, ओके, राइट साइड में जाएंगे तो एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 10⁻15 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो बेटा आप समझो, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यस, चलो व्हाट इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at, बट हमारे पास फाइनल स्पीड भी नहीं है, नहीं कर सकते। लास्ट इक्वेशन भी यूज़ नहीं हो सकता, v को यूज़ करें 2s। सेकंड यूज़ करते हैं s = ut + ½ at², s = ut + ½ at²। ठीक है, सो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमने डी लिया है तो डी लिखते हैं। अब देखो बेटा इनिशियल स्पीड क्या रहेगा, ज़ीरो। इनिशियल स्पीड ज़ीरो है तो उसको ज़ीरो रखा, मिला क्या, हाफ एसेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो अभी हमको टी चाहिए ना, हो गया 2 टाइम्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय ए विल गिव यू टी स्क्वायर। टाइम चाहिए तो इसको मैं यहाँ पे रूट लगा देता हूँ, स्क्वायर हटा के। यस, अब सिंपल वैल्यूज़ पुट अप कर देते हैं। रूट में जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, हमको करवाना है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय एक्सेलरेशन अभी अभी हमने निकाला है 3.5 10⁻15। इसको सिंप्लीफाई करने से टाइम मिलेगा, ये मिल जाएगा 5 2 10 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 3.5 10⁻15। यस, ये मिल जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻², 10/3.5 कर देते हैं, जो कि मिलेगा 2.857 इंटू 10⁻, देखो -2 तो है ही, ये 15 ऊपर जाके -15 हो जाएगा तो कितना बचेगा, -17। ठीक है, अब समझो -17 को हम रूट नहीं निकाल सकते, इसको इवन में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, रूट में इसको ले लेते हैं 28.57। ओके, तो 10⁻ कितना हो जाएगा, अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं और राइट में जा रहे हैं तो बढ़ेगा पावर, हो जाएगा -18। ठीक है, चलो इसका रूट करते हैं 28.57 का, जो कि मिल रहा है 5.3 इंटू 10⁻−18 का रूट कितना मिलेगा, पावर जो हाफ हो जाएगा, -9 सेकंड। यानी टाइम कितना मिला इलेक्ट्रॉन को गिरने में, 5.3 नैनो सेकंड, बहुत ही कम टाइम लगा है। सो इस सब में मैंने गलती से डिस्टेंस को 5 cm ले लिया है, जो कि था 1.5 cm। तो अभी हम प्रोटॉन के लिए 1.5 cm यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें भी 5 cm ही कर देते हैं। ठीक है, सेम कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, चलो, तो हमने डिस्टेंस अगेन लिया है 5 cm ही ले लिया है, जो हो गया वो रहने दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज़ जो था 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलो, अब हमने प्रोटॉन के लिए काम करना है। तो समझो, प्रोटॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स यानी नीचे की तरफ किया है। अब प्रोटॉन एक छोटा सा नीचे गिर रहा है, प्रोटॉन नीचे गिर रहा है तो क्या होगा, फोर्स उस पर लगेगा, कितना लगेगा, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स QE लगता है, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, MA इज इक्वल टू लिखता है QE। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते प्रोटॉन का, क्या मिलेगा, QE/m। ठीक है, Q कितना है, 1.6 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड वही लेते हैं 2 10⁻4 डिवाइड बाय मास हो जाएगा हमारा 1.67 10⁻⁻27 kg। ये मिल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन। सिंप्लीफाई करते हैं, 1.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.67, जो कि मिलेगा 1.91 इंटू 10⁻। पावर्स को सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा, -19 और +4 आ जाएगा, ये 27 ऊपर जाएगा तो +27 हो जाएगा माइनस वाला। ठीक है, तो देखते हैं, 27 - 19 + 4 मेरे को दे रहा है 10⁻12। ठीक है, पूरी पावर की जगह में लिख रहे हैं 12। एक्सेलरेशन लग रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है। अभी हम निकाल लेते हैं टाइम, इलेक्ट्रॉन को गिरने में प्रोटॉन को गिरने में कितना टाइम लगता है। यस, अभी जो हमने आगे भी 5 cm लिया है तो हम अभी भी 5 cm ही ले लेते हैं। सेम वे में आप 1.5 cm के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ नया सब मिल गया तुमको। चलो, तो टाइम निकालना है, तो अगेन वही v = u + AT। इनिशियल स्पीड नहीं थी, 0 ले लिया। यस,
ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी नहीं है तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। कौन सा वाला? सेकंड वाला, एस इज़ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं, है ना। चलो एस कितना दिया रखा है हमें? एस है 1.5 है क्वेश्चन में, हमने 5 लिया तो हम 5 कंटिन्यू करते बेटा, ठीक है ना। चलो 5 cm है, इनिशियल स्पीड 0 है तो एस मिल जाएगा 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम क्या मिलेगा? अंडर रूट में 2s/a, ठीक है। हमने s की जगह d लिखा है तो d लिखो। रूट में क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस कितना? 5 cm हमने लिया है तो 5 रखते हैं, डिवाइडेड बाय, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना मिला हमको? 1.91 10⁻12। छोटी सी कैलकुलेशन, 5 2 10/1.91 इंटू 10⁻, देखो -2 है प्लस -12 हो जाएगा ऊपर आके, ठीक है। कितना मिलेगा? 10/1.91 जो कि दे रहा है 5.235 इंटू 10⁻−14। -14 इवन है तो उसका भी हम क्या डायरेक्ट रूट हो सकता है, तो रूट निकाला मिला मुझे 2.28 10⁻14 का हाफ हो जाएगा -7। तो ये मिलेगा टाइम फॉर प्रोटॉन टू रीच द बेस। अब देखो दोनों के टाइम को थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। वो मिल रहा था समथिंग 5 नैनोसेकंड यानी बहुत कम टाइम। उसके कंपैरिजन में ये है 10⁻⁻7, 100 गुना ज़्यादा है। -9 पावर और -7 पावर में डिफरेंस कितना है? 2 का। 10⁻2 का डिफरेंस है ना, इसका मतलब 100 टाइम्स ज़्यादा टाइम लग रहा है। जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है उससे 100 गुना टाइम लग रहा है प्रोटॉन को गिरने में, समझे। इसका रीज़न क्या है? तो एक ही रीज़न है भाई कि प्रोटॉन बहुत हैवी है, जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड में जल्दी से मोशन में नहीं आएगा, थोड़ा रिजिडिटी ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन हल्का फुल्का सा है, वो जल्दी से नीचे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है भाई? ठीक है। चलो अब देखो एक्सेलरेशन को कंपेयर करते हैं। इसका एक्सेलरेशन है 10⁻12 और इलेक्ट्रॉन के केस में देखते हैं उसका एक्सेलरेशन 10⁻15। अब समझो बेटा, ये 10⁻15 वो 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों पता चल रहा है? यानी कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की बात ही नहीं करते हैं। सो हम लिखते हैं आंसर लास्ट वाले का, हियर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी मच ग्रेटर देन g, so we neglect gravitational acceleration. सो ये जो 1.5 cm के लिए आपको सम देखना हो तो उसका सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। ये रहा सॉल्यूशन फॉर 1.5 cm के लिए, कैलकुलेशन पूरा किया हुआ है। सो उसमें प्रोटॉन के लिए आंसर कुछ आ रहा है 125 नैनोसेकंड एंड इलेक्ट्रॉन के लिए 2.92 नैनोसेकंड। प्रोटॉन का टाइम ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का टाइम बहुत कम लग रहा है। और दीज आर द एक्सेलरेशंस, ठीक है, 3.5 10⁻15 एंड 1.9 10⁻12। ठीक है, यहाँ पे भी सेम सिनारियो है, जी से बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेशन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 2 चार्जेस +or-10 माइक्रोकूलम, यानी चार्ज दिया रखा है +or-10 माइक्रोकूलम, सेपरेटेड बाय 5 mm अपार्ट, यानी उनके बीच का डिस्टेंस है 5 mm। अब समझ, ये देख के ही पता चल जा रहा है 5 mm का सेपरेशन है, सेम चार्ज और ऑपोजिट पोलैरिटी के, ये होगा डाइपोल। क्या होगा भाई? डाइपोल। और इन लोगों ने बोला भी ये डाइपोल है, ठीक है। तो चलो सेपरेशन यानी कि क्या, 2a हमको दिया रखा है 5 mm, तो 5 × 10⁻³ मीटर कर देंगे, ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, फर्स्ट में बोला है P पॉइंट पे निकालो 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर O, ओके, ठीक है। ऑन द एक्सिस, पहले में बोला है एक्सिस पे दूरी रखनी है कितनी भाई? 15 cm, यानी 15 × 10⁻² मीटर पे, है ना, cm से मीटर में ले लिया। इतनी दूरी पे एक्सिस पे पता लगा के दिखाओ। ओके चलो पहले पता लगा लेते हैं, बाद में देखते हैं और क्या क्वेश्चन में दिया है।
चलो, तो एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट इज 2kp/r³। सिंपल सा फॉर्मूला है। 2 लिखा, k क्या है 9 × 10⁹9, p जो कि डायपोल मोमेंट जो होता है 2a³ क्या होता है 2a × चार्ज पॉजिटिव वाला डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज़ 15 10⁻⁻² का क्यूब हो जाएगा बेटा। चलो, क्या होता है ऊपर का सेटअप करते हैं। 2 × 9 इंटू ये 2a कितना है 2a हमारा हो जा रहा है 5 10⁻⁻3 ओके, इंटू चार्ज कितना दिया रखा है 10 माइक्रो। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। ए 9 2 18 10⁻9, 2a की जगह लिखा है मैंने 5 10⁻⁻3, चार्ज दिया है 10 माइक्रो कूलम, यानी हम इसको लिखते हैं 10 10⁻⁻6। अगर लिखना है तो 10⁻⁻5 कूलम भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 10⁻⁻5 कूलम्स डिवाइडेड बाय 15 10⁻⁻15 का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 का क्यूब, यानी 10⁻⁻6 हो जाएगा बेटा। सिंपल सा कैलकुलेशन देखते हैं। 18 × 5 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15 जो कि मिल रहा है 0.02666 कंटिन्यू है तो इतना रहने देते हैं, इंटू 10⁻9 -3 -5, ये नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस होएगा, +6 हो जाएगा। या 9 -3 -5 +6 मिल रहा है 10⁻7, यानी लिखा 0.02666 10⁻7। ठीक है, अब समझो बेटा, ये तुझे वैल्यू मिल गई है। हमारा रिवाज क्या है भाई, एक डिजिट के बाद में पॉइंट करना है, तो हम इसको पॉइंट को 2 डिजिट यहाँ पे सरका देंगे, लिखेंगे 2.6666 10⁻। ठीक है, क्या हो जाएगा घट जाएगा कितना 2 पॉइंट, तो 5 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा और प्रॉपरली लिखते हैं भाई, इसको लिख लेता हूँ मैं 2.67 लिख लेता हूँ। ठीक है, 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ये मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट। कहाँ पे? ऑन एक्सियल पॉइंट। अब देख बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है तो डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखेंगे समझो, हमने देखा फॉर्मूला क्या है, E = 2kp/r³। P का जो डायरेक्शन होगा वही E का डायरेक्शन होगा। अब समझ P का डायरेक्शन कौन सा है, कंसेप्ट देख ध्यान में रख। P पॉजिटिव नेगेटिव 2 चार्ज है, P का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ बनने वाला है एक्सियल का। ठीक है, तो हम लिखेंगे माइनस से प्लस चार्ज की तरफ डायरेक्शन रहेगा इसका। ठीक है, सो डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, ऐसा सब लिखना पड़ता है बेटा, तो कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। अब देखो बोला है सेक्शन बी में 15 cm अवे ओके नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल, यानी क्या बोला है, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज है, उससे नॉर्मली हमको ऐसे इतनी दूरी 15 cm पे, ठीक है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सेपरेशन बहुत ही छोटा है कंपेयर टू दिस वन। ये दिया 5 10⁻³ और ये दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डायपोल के लिए हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर, जो कि फॉर्मूला बन रहा है -kp/r³। ओके, फॉर्मूला ये है। अब समझो सिंपली, अगर मैं इसको लिखने जाऊँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस में क्या है जो एक्सियल का था इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ये आधा ही तो है, ये 2kp/r³ था, ये कितना है सिर्फ kp/r³ है ना, तो मैं उसका आधा कर देता हूँ। माइनस वैल्यू क्या था 2.67 10⁻5 था, उसका हाफ कर दिया। ठीक है, चलो देखते हैं 2.67 डिवाइड बाय हाफ मिला मुझे 1.335 समथिंग 10⁻5। यस, ये मिल रहा है न्यूटन पर कूलम। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट।
इसका डायरेक्शन क्यों यहाँ पे माइनस है, वो ऐसा शो कर रहा है कि जो फॉर्मूला है ना वहाँ पे पी से नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, पी से नेगेटिव यानी उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लो होता है तो इससे ऑपोजिट बनेगा बेटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लो इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। कहाँ पे जाएगा, अब की बारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। देख यहाँ पे मिलेगा पी का डायरेक्शन ये है, बट अब की बारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मिलेगा फाइनल आंसर में।